बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मुबशर डेयरी इनोवेशन उकाड़ा में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे पास ये प्लांटरी गेयर बॉक्स है टीएमआर मशीन्स का। जितनी भी इम्पोर्टेड टीएमआर आती है, टर्किश है या फ्रेंच हो गई या यूरोपियन होगी, उन सब में जो गेयर बॉक्स लगता है बेसिकली उसका नाम प्लांटरी और उसकी टेक्निक सबकी सेम है। ये आते तो इनमें मसले किस वजह से आते, उसको वाइड कैसे किया जा सकता और उसकी रिपेयरिंग का प्रोसीजर क्या है, ये मैं कंप्लीट वीडियो में आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले कि इसमें मसला किस वजह से आता है। जब ये फिट होता है गेयर बॉक्स, आप मशीन के नीचे से जब हमें नज़र आता है कि ये गेयर बॉक्स लगा हुआ है, तो हमें सिर्फ इसका इतना हिस्सा जो गेयर बॉक्स का है ये नज़र आता। और हमें जिसको नहीं आइडिया या जिसने ये गेयर पूरा नहीं देखा, वो ये समझता है कि शायद ये इतना ही गेयर है, जबकि ये इतना गेयर बॉक्स जो है ये ऑगर के अंदर होता, ये छुप जाता, ना हमें अंदर से नज़र आता ना हमें ये नीचे से नज़र आता। सबसे बड़ा मसला उस वक्त शुरू होता है कि जब हम इसको देखते हैं नीचे से, तो ये नीचे एक नट लगा हुआ है जिससे इसका ऑयल निकलता। ऑयल नीचे से ऑयल निकल सकता, लेकिन नीचे से ऑयल इसके अंदर डाला नहीं जा सकता। तो जब देखते हैं हमें इसमें ऑयल डालने के लिए कोई जगह नज़र नहीं आती, कोई भी जगह हमें मिलती नहीं। तो बेसिकली ये जो इसका हिस्सा छुप गया हुआ है आगर के अंदर, ये नट लगा हुआ है, ये आगर उठा के फिर ये नीचे से नज़र आता, यहाँ से आप ये खोल के इसको ऑयल डाल सकते हैं। अब पता कैसे चलता कि इसमें ऑयल कम हो गया? अब ये जहाँ से ये लगा हुआ है, ये जरीगुल्ला इसे कहते हैं, ये रोटेट करता तो इसके इधर सील है, चल के सील की लाइफ होती साल 2 साल, उसके बाद आपको नज़र आएगा कि यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो गया, यहाँ पे मट्टी जमने लग जाएगी, यहाँ पे आपको ऑयल लगा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डेली करते 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 वो ऑयल कम हो जाएगा। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि ये जो इतना गियर बॉक्स है इसमें ऑयल पूरा नहीं भरना, इसमें यहाँ तक लेवल है, इससे ज़्यादा आप ऑयल इसमें नहीं डाल सकते। अब जब इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डाल सकते तो इसके यहाँ पे बैरिंग है, उस बैरिंग तक ऑयल नहीं पहुँचता, उसमें ऑयल नहीं डलता, उसको ग्रीस चाहिए। वो ग्रीस करने के लिए दरमियान में बैरिंग है, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे यहाँ पे सील लगी हुई है जिससे ऑयल ऊपर नहीं आ सकता बैरिंग की तरफ। जब ये चल 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 के ग्रीस पतली हो जाती तो सील अंदर वाली भी इसकी ख़राब हो जाती, तो वो जो ऊपर वाले बैरिंग की ग्रीस है वो चल के नीचे गेयर बॉक्स के अंदर चली जाती और ये जो बैरिंग यहाँ पे लगा हुआ है ये खाली हो जाता। एक तो ये रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि ये जब यहाँ से चलता, इसको निकालें ज़रा बाहर, जब ये इसके ऊपर यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ये चल रहा है, ज़रा आगे है दिखाए, इसके अंदर भी यहाँ पे ये सील लगी हुई है, ये सील ऐसी। अब इस सील की भी लाइफ है साल 2 साल चल के, तो ये सील भी पुरानी हो जाती, ये भी अपना काम छोड़ देती। तो होता क्या, 2 साल 3 साल चलने के बाद जब आगर कहीं से ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, स्क्रैच हो गया, तो ये जो आगर था, जो पाइप था आगर का, उसके अंदर कचरा आ जाता, ये सील ख़राब हो जाती है। वो कचरा स्लोली स्लोली यहाँ पे रगड़ होते होते, ब्रीक होते होते, स्क्रैच होते होते स्लोली स्लोली इस बैरिंग में जाना शुरू हो जाता। अब जब इस बैरिंग में जाना शुरू करता तो जो बैरिंग टाइट हो जाता है या बैरिंग में कचरा आ जाता है, एक स्लो स्पीड बैरिंग होती है और एक स्लो स्पीड और हाई स्पीड, दो किस्म के बैरिंग होते हैं। जो हाई स्पीड बैरिंग होता है वो आवाज़ करना शुरू करता, तो पता चल जाता कि बैरिंग में कोई मसला आ गया। अब स्लो स्पीड बैरिंग है, इसमें आवाज़ नहीं आती और ये छुपा हुआ भी है, इसकी आवाज़ सुनी भी नहीं जा सकती। तो ये बेसिकली आपको लोड शो करना शुरू करता जिस मशीन पे आप इसको चला रहे हैं, तो पता चलता है कि ये जो बैरिंग है इसमें आपको कचरा आ गया है या उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, ग्रीस नहीं है। तो वो शो करता है जिस ट्रैक्टर पे आप चला रहे हैं कि उस पर लोड आना शुरू हो गया। अब ये सारा नॉर्मली प्रोसीजर होता नहीं, ना हम इसमें ऑयल डालते ना हम इसमें ग्रीस डालते, तो उसके नतीजे में बाद में ये चल चल के जब किसी वक्त बैरिंग ख़राब हो जाता, वो फंस जाता, तो फिर उसके बाद अगर फर्दर उसको रोटेट करते तो उसकी गरारियाँ अंदर से टूट जाती सारी। तो ये सारा प्रोसेस है नॉर्मली, जो कि नई मशीन लेते आइडिया नहीं होता किसी को, ना कोई मेंटेनेंस है पाकिस्तान में इनकी, तो उसकी वजह से फिर बाद में ये सारा गेयर बॉक्स खुलता और फिर ये रिपेयर करना पड़ता। जबकि ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपने ऑयल भी उसका चेंज करना। ये गेयर बॉक्स है, गाड़ी में गेयर बॉक्स होते हैं, हम उनका ऑयल चेंज करते, एक लिमिट के बाद कोई भी बैरिंग कहाँ पे लगा हुआ तो हम उसकी ग्रीस करते। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेंटेनेंस फ्री है, जबकि ये मेंटेनेंस फ्री नहीं है। इसको भी 2 साल के बाद मेंटेनेंस चाहिए, इसकी सील्स चेंज करनी है, इसका ऑयल चेंज करना है ताकि वो फर्दर मसला ना आए। तो जब ट्रैक्टर लोड शो करना शुरू करता है तो हम समझते हैं या तो कोई ट्रैक्टर में मसला आ गया या कोई और मसला है जिसकी वजह से आ रहा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है
ये आपको दिखा भी सकते हैं। अब इसमें जब इसको पूरा भर देना ऑयल में, तो होता क्या, जब ये चल 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 के जब ये हीटअप होना शुरू होता ऑयल, तो जो अंदर हवा है वो भी हीटअप हो जाती। तो इसको पूरा नहीं भरते, और ये स्पेशल नोजल लगी हुई है इसलिए कि अगर आपने ऑयल पूरा भर दिया तो ये जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से आप ऑयल डालेंगे तो इतना ऑयल नहीं आप भर सकते, मैक्सिमम इतना ही ऑयल आप भर सकेंगे इसमें। तो ये जो इतनी सी जगह इसमें बचेगी, वो जब गर्म होगा ऑयल या हवा उसमें जब गर्म होगी, तो इतनी सी स्पेस उन्होंने दी कि वो गर्म होकर उसमें चली जाए, बजाय इसके कि वो हीटअप होके और जो है सीलों की तरफ प्रेशर जाए और वो फट जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये सेटअप सारा दिया हुआ। अब ये नई सील है, ये आपको दिखाते हैं, ये नई सील है। ये वर्किंग ऐसे करती कि इसके अंदर स्प्रिंग होता है। आप इसको देखें कि ये अपनी जो शेप है वो इसने ख़त्म कर दी, और यहाँ से कचरा इसके अंदर जा जा के वो अंदर वाली सील जो बैरिंग में है वो भी ख़राब होगी, और वो कचरा जाते जाते नीचे ये जो पोर्शन है इसमें सारा जब हमने खोला तो इसमें से सारा कचरा जो है ना वो फिर हमने इसमें से बाहर निकाला। तो अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेड TMR है या कोई गियर बॉक्स है जिसमें आपको कोई भी मसला हो गया, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको मेंटेनेंस भी इसकी देंगे और सर्विस भी इंशाल्लाह हम आपको देंगे। ऑर्डर के लिए या कोई भी मसला मसाइल है उसकी आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आप हमारा देख सकते हैं। डेली इनोवेशन उकाड़ा शहर में हमारा सेटअप है। थैंक यू।